गाइज आवास फाइनेंशियल एक ऐसा स्टॉक है जो मैं कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस करता था। क्यों डिस्कस करता था? आप इसका अगर प्रॉफिट लॉस में जाके नेट प्रॉफिट चेक करोगे, एक भी साल, देखिए 2013 से दिखा रहा है ना, एक भी साल इसका कम प्रॉफिट नहीं आया है। देखिए यहाँ डबल से ज़्यादा, यहाँ कितना ज़्यादा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, वैसे करके हर साल इसके जो रिजल्ट्स हैं पिछले साल से बेटर आए हैं। और अभी इसका अगर Q2 का रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या इसमें कोई अदर इनकम है? नहीं, वैसे ही सेम है जैसे हमेशा आते रहता है। तो रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे होने के बावजूद आप देखिए यहाँ पे इसका पी रेशियो में भी आके देखेंगे तो आपको ईपीएस भी सेम चीज़ बता रहा है, कंटिन्यूअस ईपीएस के इतने अच्छे अच्छे पहाड़, लेकिन फिर भी मीडियन के इतना नीचे इसका पीई चल रहा है। मतलब पिछले कई सालों से आप इसे देखोगे तो ऐसा लगेगा पीई रेशियो चीख चीख के बोल रहा है कि इसमें एंटर करो एंटर करो, लेकिन इसमें एंटर लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना आपके हिसाब से रीज़न क्या है। अब देखिए स्टॉक स्टार्टिंग में ऐसा बढ़ा, यहाँ करेक्शन हुआ, ऐसा बढ़ा, यहाँ करेक्शन होने के बाद क्यों नहीं भागा? उसके बाद से करेक्शन ही चल रहा है, यहाँ पे एक बोल सकते हैं कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं तब भी ये भागा नहीं है। यहाँ से तेजी हमको कितनी दिखाई दे रही है? बहुत ही छोटी सी तेजी, देखिए 0.10%। कोई भरोसा नहीं है, अभी 12 बज रहे हैं, हो सकता है 3 बजे तक आवाज़ के ही 12 बज जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि गिर जाए, पता नहीं। लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद भी रिटर्न्स देखिए कैसे आ रहे हैं। तो स्टॉक थोड़ा समझ से बाहर जा रहा है। अभी हो सकता है कि शायद इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी नहीं है, इसीलिए लोग पैनिक कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एफआईआई की देखो, डीआईआई की देखो, इनकी होल्डिंग देखो। एफआईआई ने कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, डीआईआई ने कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, इनफैक्ट थोड़ा सा पब्लिक से खींचा ही है। तो यहाँ जब सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो ऐसा चल क्या रहा है यहाँ पे? क्यों स्टॉक को नहीं खरीद रहे कोई? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास आवास फाइनेंशियल का बहुत ही अच्छा खासा स्टेक है मेरे पोर्टफोलियो में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये स्टॉक है मेरे पास, और बिल्कुल बॉटम्स में ही मैंने एंट्री की है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर में कभी लिया फिर नीचे में मैंने एवरेजिंग की है, नहीं, मेरी जो एंट्री है वो है ही बॉटम में, लेकिन उसमें कुछ भी खास मेरा फ़ायदा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो दिखा रहा है चार्ट आपको ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई नहीं है। मेरी उम्मीद क्या थी? मेरी उम्मीद थी अच्छी खासी तेज़ी की। देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने इस पे वीडियोस बनाए थे तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक बेस अगर आप बना लोगे तो उस तरह का बेस बन रहा था, लेकिन यहाँ पे हल्का फुल्का ना ब्रेक डाउन जैसा फील आया था। ये जो बेस बन रहा था 1 2 3, उसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया था इसमें। लेकिन रीज़न यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया था कि ये क्यों नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन फिर इसने ऊपर रिकवरी दी और अभी दोबारा पता नहीं, शायद इसी को बेस बना के वापस ऊपर जाए या यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाना शुरू करे, पता नहीं, देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले इसमें प्रेडिक्शंस गलत हो गए हैं तो अभी भी हो सकता है प्रेडिक्शंस हमारे गलत हो जाएं। लेकिन ऊपर की तरफ मेरी जो तेजी की एक्सपेक्टेशन थी, अगेन वही रेसिस्टेंस वाली, इस तरह से बहुत ही ऊपर। अब ये कहाँ आगे जाके टच करने वाला था मुझे नहीं पता, टच करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही थी। इसीलिए तो लोग एंटर करते हैं किसी स्टॉक में, राइट, ताकि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले। और इस तरह से अगर बहुत नीचे एंटर करने का मौका मिले तो फिर तो क्या ही बात है ना। लेकिन हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे भी हों जो इसमें एंट्री के मौके अब ढूंढना शुरू कर रहे हों। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मान लो मेरे पास ये स्टॉक नहीं होता ना, तो मैं 1350 के आसपास जब ये जाता तब मैं प्लानिंग करता इसमें एंट्री वगैरह करने के लिए। अभी इस लेवल पे भी स्टॉक कोई ख़राब नहीं दिख रहा। ऑब्वियसली हमने पी रेशियो में देख लिया, राइट। तो मैं अपने स्टाइल की बात कर रहा हूँ, मेरा स्टाइल ऐसा ही है, जो मतलब टेक्निक्स में लगा के लेवल्स डिसाइड करता हूँ, उस हिसाब से 1350 या इसके नीचे के लेवल्स मेरे लिए न्यू एंट्री के लिए ठीक होंगे। अदरवाइज़ अभी का भी लेवल मुझे कोई ऐसा ख़राब नहीं लग रहा, ठीक है। और जो मैं होल्डिंग बना के रखा हूँ मैं वो होल्डिंग रखूँगा ही, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी खराबी नहीं दिख रही। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही, सब अच्छे से मेंटेन हो रहा है। जब बड़े लोग मेंटेन कर रहे हैं तो मैं भी मेंटेन करके चलूँगा और बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लेके चलूँगा। आपका जो भी कमेंट है आप शेयर कर सकते हो।